कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। तुमको डॉक्टर ने कहा है 2-3 दिन आराम करने को, तो प्लीज 2-3 दिन तो करना पड़ेगा। वो मेरी वजह से आपको तकलीफ हो गई, पहले मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, गेस्ट रूम। आप प्लीज यहाँ सो जाएं, मैं वहाँ जाके सो जाऊँ। मैं तुमसे कहा है ना कि मैं वहां सो जाऊंगा। और क्या मुझसे डर लगता है तुम्हें? हाँ, नहीं, मैं क्यों डरूंगी आपसे? तो फिर इतना दूर दूर क्यों भागती हो? जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, तुम आराम करो। सुने, घड़ी। कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो। और अब वो उसके बेडरूम तक भी पहुंच गई है। अब ये मेरी बर्दाश्त का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। तुम प्लीज आराम करो, लेटी रहो। मैं सिर्फ देख रहा था कि तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं हुआ। वो आपको मेरी वजह से जहमत हो गई। किसी जहमत? आपको अपना रूम छोड़ना पड़ा, गेस्ट रूम में सोना पड़ा। भाई मैं तो बहुत अच्छा सोया हूँ। तुम मुझे अपना बताओ कि तुम्हारी नींद पूरी हुई कि नहीं हुई है। तो फिर ठीक है। जी, अच्छा, वो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं प्लीज उसको टाइम से खा लेना। तैमूर, तुम्हें फलक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी मेडिसिन का, इसके खाने पीने का ख्याल आज के बाद मैं ही रखूंगी। भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। क्यों कर लोगी तुम मेरे होते हुए? मैं हूं ना। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अब ये रेस्ट ही करेगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी इसको बोला है 2 से 3 दिन रेस्ट करना है इसने आराम से। मैं आती हूँ। चलता हूँ, ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
अम्मा मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन इस हुलिये में जा रही है ऑफिस? क्यों? इस हुलिये को क्या हो गया है? अरे ये सूट तो तुमने फेंक नहीं दिया था? नहीं नहीं, फेंका नहीं था, वो तो फल्लक को दे दिया था ना, उसी की अलमारी से पहन कर जा रही हूँ। अरे तो दफ्तर पहन के ये कपड़े क्यों जा रही है? तो और क्या पहन कर जाऊं? क्यों? तेरी अलमारी तो भरी पड़ी है कपड़ों से, उसमें से कोई पहन के चली जा। या जो वो मोटरसाइकिल पे कपड़े तुझे दे के जाते हैं, क्या उसको बोलते हैं मुआ, मुझे समझ में। ऑनलाइन अम्मा, ऑनलाइन। हाँ, वो वाली लाइन से मंगवा के तू पहन जा। अरे इतना ढेर है तेरे पास कपड़ों का, ये इतना फजूल सा रंग पहन के पता नहीं क्यों जा रही है। बस ऐसे ही बस पहन कर जा रही हूँ ना। तुम क्यों बिला वजह बहस में पड़ गई? चुप करके ना पापे खाओ। खा रही हूँ। और हाँ, वो तेरे जुल्फी को नौकरी मिल गई? अरे कहाँ, वो यासिर का जो चाचा है ना, वो तो है ही झूठा 2 नंबर का धोखेबाज। अभी तक नौकरी नहीं लगवाई मेरे बच्चे को। तो बस फिर लिख लो अम्मा, वो जो तेरा जुल्फी है ना, धक्के खाकर वापिस आ जाएगा। बर्बाद हो गए तेरे सारे पैसे जो तूने उसे भेजने में लगाए थे। अरे ओ मनहूस मारी, कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया कर। अच्छा भाई, जा रही हूँ मैं ऑफिस। तुम ना यहाँ खामोशी से बैठकर ना अपने लाडले के लिए अच्छी अच्छी बातें सुनो, मगर याद रहे खाली सोचने से ना कुछ नहीं मिलता। खैर खाओ, शाबाश पापे खाओ। मैं तो चली ऑफिस। तौबा है भाई, ये लड़की बिना आफत की पुड़िया है। हम क्यों ना खाएं भाई? सूखे पापे हमारे नसीब में है, वो भी ना खाएं। ये लो, कर लो नाश्ता। पंखा ठीक करवा दिया मैंने तुम्हारा। बहुत दिन हो गए तैमूर को बेआराम होते हुए। चलो शाबाश, तुम्हारे अपने कमरे में जाने का वक्त आ गया। तैमूर को अपने कमरे में आराम करना है। जी भाभी। बात सुनो, कुछ और तो नहीं सोचने लग गई हो? जी? या तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सही जगह पे पहुंच गई हूं? इस घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, तैमूर भी नहीं। नहीं? जवाब नहीं दिया तुमने। कहीं सचमुच ख्वाब तो नहीं देखने लगी हो तुम? भाभी मैं वो लड़की नहीं हूँ जो ख्वाबों और ख्यालों में रहे। लग रहा है बड़ी प्रैक्टिकल हो तो। अच्छी प्लानिंग की है तुमने। पहले बुखार का नाटक कर लिया, फिर अपने कमरे का पंखा खराब कर दिया, और अब तैमूर के बेडरूम तक आ गई, है ना? कसम से भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तैमूर के अकेलेपन का फायदा तो नहीं उठाया तुमने? अकेले में उसे देखकर हाथ हाथ पकड़ लिया हो तुमने? सच बताओ। मैंने अगर ऐसे कोई चीज करनी होती तो मैं कर चुकी होती। हाँ तो ठीक है, अब कर लो, जो दिल में आए करो। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर पर ना मेरा कब्जा है। जिसे चाहूं इस घर में रख सकती हूँ, और जिसे चाहूं ना ऐसे इस घर से निकाल सकती हूँ। समझ आ गई? जी आ गई। गुड। और हाँ, इस घर पर ही नहीं, तैमूर पर भी मेरा ही कब्जा है। ख्वाब देखे ना, तोड़ के रख दूंगी।
जी भाई, आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। सब खैरियत है? कल जब तुम ऑफिस में नहीं थे, इस साइट पर गए हुए थे, तो वकील साहब आए थे, ये तुम्हारे लिए दे गए थे। मेरे लिए? ये डिवोर्स पेपर्स हैं। जो शायद तुमने उन्हें तैयार करने के लिए कहा था। तुम फलक को तलाक देना चाहते हो, यही इन पेपर्स में लिखा है। आप जानते तो हैं सब। एक मशवरा दूं तैमूर तुम्हें, मत करो ऐसे। फलक बहुत अच्छी लड़की है, मोहब्बत करने वाली नेक फितरत लड़की है, जो तुम्हारे घर को, तुम्हारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकती है, ये मेरा दिल कहता है। मैं जानता हूं कि जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनी, कोई नॉर्मल हालात नहीं थे। तुम इतने दिनों से उसे देख रहे हो, जज कर रहे हो, उसका रवैया, उसका बर्ताव भी तुम्हारे सामने है। क्या कभी तुमने उसमें, उसके किरदार में कोई झोल देखा? बहरहाल ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, और ये फैसला तुम्हें ही करना चाहिए तैमूर। जो भी फैसला करो, खूब सोच समझ कर करो, जो भी करो। बस मेरी दुआ है तुम्हारे लिए कि तुमसे कोई गलत फैसला या कोई नाइंसाफी ना हो जाए। बस 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 बस, यहाँ रुक। ये ले। ये क्या बाजी, यहाँ के 100 रुपए, यहाँ के तो बाजी 200 रुपए लगते हैं। शक्ल से बेवकूफ नजर आती हूँ मैं? पहली बार आ रही हूँ यहाँ, रोज आती हूँ, 100 रुपए ही देती हूँ। यहाँ के बाजी कोई बेवकूफ ही होगा जो यहाँ के 100 रुपए लेता होगा बाजी। बात सुने, चुप करके ना इज्जत से निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। चले जाएं अब यहाँ से। ये बात है भाई। 100 रुपए लगते हैं।
परेशान हो? ये क्या है? दिखाओ। तलाक के पेपर्स तुमने कब बनवाए? भाभी, आपने कहा था ना कि ये रिश्ता बेजोड़ है, ज्यादा देर नहीं चलेगा। कहा था। लेकिन इस रिश्ते में इतने दिन तुम रहे हो, तुम्हें क्या महसूस हुआ? क्या सोचने लगे? भाभी, आपने हमेशा मेरे हर मसले में मेरी मदद की है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या फैसला करूं। अपने दिल से पूछो। मैंने अपने दिल से नहीं पूछा। पूछो ना अपने दिल से, देखो क्या जवाब आता है। मेरा दिल कहता है कि मैं आपसे पूछूं। फिर आप जैसा कहें मैं वैसा कर लूं। मत छोड़ो इसे। मैं चाहती हूँ तैमूर, तुम थोड़ा वक्त दो इस रिश्ते को। जब तक तुम्हारे दिल से आवाज ना आ जाए कि तुम क्या चाहते हो। इनकी जरूरत नहीं। ये तलाक के पेपर्स हैं। तैमूर ने ये मेरे हवाले किए। मैं जब कहूंगी वो इन पे साइन करके तुम्हें इस घर से चलता करेगा। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें इस घर में जो कुछ भी मिलेगा वो मेरे हाथों से गुजर कर ही मिलेगा, चाहे वो तलाक ही क्यों ना हो। भाभी आप प्लीज मुझ पे रहम खाएं। आप ही सब कुछ क्यों कर रही हैं?
मैं ये घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मुझे तो खाला अपने साथ नहीं रखेंगे। तुम्हें तो बड़ा गरूर था कि मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ये घर मेरा है। अब कहाँ गया तुम्हारा घमंड? मुझे कोई घमंड नहीं है भाभी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी, आप जो कहेंगी मैं वही बोलूंगी। आप प्लीज मेरे साथ ऐसे नहीं करें। और अगर तुम ये बात भूली तो? नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। चलो फिलहाल के लिए नहीं करती। तुम रोती हुई मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सोनिया। जी सर। ये आज तुम कपड़े कैसे पहन कर आई? जी सर, कपड़े? तुम्हें मालूम था ना कि आज मुझसे मिलने कुछ गेस्ट आने वाले हैं। सॉरी सर, वो मैं भूल गई थी। तुम्हें आज ही भूलना था और ऐसे कपड़े पहनकर आने थे। सर आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। वो मुझे याद था, लेकिन ऑफिस आने के लिए मेरे पास सिर्फ अच्छे 2-3 ही सूट हैं। सर वो अम्मा ने रात को सारे कपड़े इकट्ठे धो दिए। मशीन ख़राब है ना, तो अम्मा हाथ से कपड़े धोती हैं, तो वो सुबह तक सूखे नहीं, तो मजबूरन मुझे यही पहन के आने पड़े। सर माफ़ करिएगा, आप मेरी वजह से शर्मिंदा हुए। आप तो जानते हैं ना कि जुल्फ़ी अभी अभी बाहर गया और उसको नौकरी भी नहीं मिली, और अम्मा बीमार रहती हैं और उनसे काम भी नहीं होता, और मेरी भी जॉब अभी भी लगी है ना, तो गुंजाइश नहीं होती कि। ओके, बहरहाल अपना ख्याल रखना। वापसी पर मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँ। जी 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 सर। मैं चाहती हूँ तैमूर, तुम थोड़ा वक्त दो इस रिश्ते को, जब तक तुम्हारे दिल से आवाज ना आ जाए कि तुम क्या चाहते हो। इनकी जरूरत नहीं। सर ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? आप तो मुझे घर छोड़ने जा रहे थे। सोनिया मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ से मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ आओ। चलें।
किंजा, किंजा बेटा, अरे कहाँ पे हो बच्ची? किंजा, लो, ये भी कोई आवाज नहीं दे रही। अरे कब से आवाजें दे रही हूँ, कानों में रुई ठूस के बैठी हो या बहरी हो गई हो? सुनाई नहीं दे रहा? खाला बोल रही है। खाला तुमने किंजा कहा है, फलक नहीं। मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। ओहो, वाह भाई वाह, बड़े पर पुर्जे निकल आए हैं तुम्हारे। कदम जम गए घर में, नजर ही आ रहे हैं। किंजा ने अपनी नौकरानी बना के रखा है तुम्हें। जो किस्मत में लिखा होगा वही बनूंगी ना। तो किंजा ने तुम्हें दबा लिया अपने पैरों के नीचे है। अरे ओ मनुष्वारी, अपनी खाला को कोई चाय पानी नहीं पूछोगी? पाला पोसा जवान किया, इतने बड़े घर में तेरी शादी कर दी, लेकिन कोई शर्म हया है? शनाज को कह देती हूँ चाय बना देती है, बैठ जाओ। अरे देखो तो सही, इस लड़की के कितने पर पुर्जे निकल आए हैं। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, अपनी औकात भूल गई। कोई बात नहीं, मैं भी ना कम ज़र्फों से कोई उम्मीद नहीं रखती। अरे कम ज़र्फों का प्याला तो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। किंजा से जाके बात करती हूँ। ये है कहाँ किंजा? घर पे नहीं है, मुझे बहुत काम है, बाद में आना। पता है मुझे तुम्हें बहुत काम है। हो तो नौकरानी ना औकात दिखा दी अपनी। किंजा, ओ किंजा बेटा, तुम तो कहती थी भाभी कभी मेरा घर नहीं बसने देंगे। अब देख लो किंजो भाभी ने मुझे फलक को तलाक देने से रोका है। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने बता दिया, हाँ तुम्हारी मोहब्बत एक धोखा थी, बस। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो ऑफिस टाइम है ना? नहीं वो क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ बस वो ऑफिस में बैठे बैठे ना काम से उकताहट होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ मॉल का चक्कर लगा लूँ, इसलिए यहाँ चला है। सुहेल, ये मॉल आपके ऑफिस से बहुत दूर है। हाँ तो घर से तो करीब है ना, मैंने सोचा कि यहीं से सीधा घर चला जाऊंगा। और ऑफिस तैमूर देख लेगा। जाहिर है। हद हो गई है सुहेल, थोड़ा सा तो अपने बिजनेस को सीरियस लें। ऑफिस में टाइम आप भी तो दे सकते हैं, तैमूर ही क्यों? किंजा मैं काम करता तो हूँ, फारिग तो नहीं बैठा रहता। देख रही हूँ बड़ा काम कर रहे हैं। यार क्या बहस कर रही हूँ आपसे। बिजनेस की जितनी समझ तैमूर को है, आपको कैसे हो सकती है? तुम कभी भी मुझसे खुश नहीं रहती हो किंजा। मुझे हमेशा लगता है कि जो एबिलिटी तैमूर में है वो मुझ में नहीं। इसमें कोई शक है क्या? जाहिर है
मत भूला करें सुहेल, आज हम जिस मुकाम पर हैं ना वो तैमूर की वजह से। उसी ने बिजनेस संभाला है, काश ये आप भी कर लेते। खैर, क्या खरीदा मेरे लिए, दिखाइए। नहीं कुछ खास नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अरे दिखाएं तो सही। अरे घर जाकर देख लेना ना। अभी तुम्हें जो यहाँ से देखना है, खरीदना है, तुम देख लो, मैं यहीं तुम्हारा वेट करता हूँ। आप नहीं चलेंगे साथ? मैं थक गया हूँ वीकेंड से। अच्छा, अब मेरा भी मूड नहीं हो रहा। थक गए तो घर चलें। वैसे भी आपने चीजें तो खरीद ही ली हैं, देखती हूँ क्या लिया है मेरे लिए। चलिए। तैमूर ने ये मेरे हवाले किए। मैं जब कहूंगी वो इन पे साइन करके तुम्हें इस घर से चलता करेगा। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें इस घर में जो कुछ भी मिलेगा वो मेरे हाथों से गुजर कर ही मिलेगा, चाहे वो तलाक ही क्यों ना हो। मुझे इस घर में रहने के लिए किंजा भाभी की गुलामी करनी पड़ेगी, और जितनी नफरत वो मुझसे करती हैं, कभी वो मुझसे खुश नहीं रहेंगी। फलक चाची। जी बेटा। मुझे मैक्रोनी चाहिए, मुझे भूख लगी है। शहनाज आंटी बिल्कुल अच्छा नहीं बनाती, आप बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैं अपने बेटे को बना देती हूँ अभी। हमशा रो रही थी। क्यों? उसे भूख लगी थी। तो शहनाज ने उसे कुछ खाने को नहीं दिया? उन्होंने कुछ नहीं दिया, और वो तो ड्रामा देख रहे हैं, और हमशा तो रोते रोते सो गई। तोली बेटा, आप मुझे बता देते, मैं बना देती ना। चलो आओ, मैं आपको बना के दूं। मुझे आप बस 5 मिनट दो, जल्दी से आपको बना के देती हूँ। ये अंदर रख कर आओ, एहतियात से रखना। इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे मैक्रोनी खानी थी। रमशा कहाँ है? वो तो सो गई। बहन को अकेला छोड़कर यहाँ गप्पे लगा रहे हो? चलो मेरे साथ। कितनी बार मना किया है ना मैंने। अरे कब आई तू? अरे क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों है? अम्मा, जिन लड़कियों के नसीब हम जैसे होते हैं ना, वो ऐसे ही अपना खून जलाती हैं। क्या मतलब है इस बात का भाई? अम्मा भी ना, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मेरे साथ ना मुंह मारी नहीं करनी। तेरा दिमाग क्या खराब होगा? दिमाग तो मेरा खराब किया है उस फलक ने, अल्लाह माफ करे। अरे उस लड़की की आंखों में इतना गरूर और तकब्बुर था, वो तो मुझसे बात करना ही पसंद नहीं कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उल्टा वो हमें खिला रही है, उसने हमें पाला है। इसका मतलब तुम वहाँ गई थी? तो और क्या, मुझे क्या इल्हाम हुआ था? और क्यों गई थी? बस गई थी। मैंने सोचा था कि किंजा के पास जाऊं और उसे कहूं कि कुछ पैसे उधार दे दे, जब जुल्फी भेजेगा तो वापस लौटा दूंगी। मगर वो मनहूस मारी भी पता नहीं कहाँ गई भी थी, घर पे थी ही नहीं। घर कहाँ मिलती वो कमबख्त, मॉल जो पहुंच गई थी मेरी खुशी गारत करने। क्या कह रही है? अम्मा कुछ नहीं कह रही। वो फलक क्या कह रही थी? दफा भी कर, फलक फलक का क्या नाम ले रही है? अरे उसने तो मुझे मुंह ही नहीं लगाया, उसने तो मुझे पूछा तक नहीं। उसकी नजरों में तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई नीच और गवार पहुंच गई हूँ वहां पे। मैं तो तुझे पहले ही कहती थी वो है ही एहसान फरामोश, मगर तुझे अपनी बहन की मोहब्बत के आगे वो हमसे भी प्यारी लगती थी। मिल गई कलेजे को ठंड, देख ली उसकी असल औकात। मैं तो तुझे पहले दिन से कहती थी एक ना एक दिन वो अपनी औकात जरूर दिखाएगी, मगर तुझे तो मैं झूठी लगती थी और उस फलक की दुश्मन लगती थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या करती, मैंने सोचा कि चलो मरी हुई बहन की बेटी है बेचारी, तरस खा लिया उस पे, उसे पाला पोसा और इतने बड़े घर में बसा दिया, उसकी शादी कर दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी एहसान फरामोश निकलेगी। उसने तो नजरें फेर ली, लेकिन तू फिक्र मत कर,
अगर मैं उसका घर बसा सकती हूँ ना, तो यूं चुटकियों में उजाड़ भी सकती हूँ उसे। अरे क्या समझ रखा है उसने मुझे? हल्का ले लिया उसने नसरीन को। एक मिनट उसका रहना भी ना मुहाल कर दूंगी। जानती नहीं अभी वो मुझे। अरे चल दफा दूर कर उस मनहूस का जिक्र हम क्यों लेके बैठ गए। तू क्या लेके आई है? ये क्या है? अरे सोनिया, इसमें तो सारे मर्दों वाली शर्टें हैं। अम्मा तू इसको रख साइड पे और अपना काम कर। अब इसे क्या हो गया मनहूस मारी को? पहले टेंशन चल रही है मेरे दिमाग में, ऊपर से ये आ गई। साहब मैं आ सकता हूँ? आ जाइए साहब। वो सब लोग आ चुके हैं मीटिंग के लिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए, मैं आता हूँ। सुहेल भाई आ गया? सुहेल साहब तो ऑफिस में नहीं है, वो तो शायद घर चले गए। ऑफिस में नहीं है? इतनी अहम मीटिंग छोड़कर चले गए। आप चलिए, मैं आता हूँ।